गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा था। आज हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, इसीलिए उन्हें 1908 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और इसीलिए उन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक भी माना जाता था। अब परमाणु की संरचना को समझाने के लिए रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। सोने की जो पन्नी होती है, यानी कि सोने की जो पतली परत होती है, वो बहुत पतली परत थी, महीन बारीक थी, इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। और इस सोने की पन्नी पर उन्होंने अल्फ़ा कण, जो कि द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं और धनावेशित होते हैं, उनका प्रयोग किया। और ये अल्फ़ा कण जो होती हैं, इनकी क्या होती है, इनमें बहुत अधिक ऊर्जा पाई जाती है, इसलिए उन्होंने इन कणों का प्रयोग किया। अब क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने सोने की जो पन्नी थी उस पर अल्फ़ा कणों की बौछार की, और इसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। इसलिए ये जो प्रयोग उन्होंने बताया था, समझाया था, इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड से लेपित जो थे पर्दे, वो लगाए इनके चारों तरफ, ताकि इसमें जो भी अल्फ़ा कण थे वो उन पर्दों पर टकरा करके, और उनसे वो दिखाई देते थे कि हाँ, वो वापस टकरा करके किस प्रकार से विक्षेपित हो रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने जिंक सल्फाइड के लेपित पर्दे जो थे वो इनके दोनों तरफ लगाए हुए थे। अब इन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या परीक्षण किया कि कुछ जो अल्फ़ा कण थे वो तो क्या हुए, सोने की पन्नी के दूसरी तरफ सीधे बाहर निकल गए, बाहर की तरफ निकल गए दूसरी तरफ। और कुछ कण जो थे अल्फ़ा कण, वो कुछ कोण से विक्षेपित हो गए। और 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो वापस पुनः उस परमाणु से टकरा करके, सोने की पन्नी से टकरा कर उसी दिशा में लौट आया। तो इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो कण सोने की पन्नी की दूसरी तरफ पार निकल गए थे, इसका मतलब ये था कि उस परमाणु के अंदर खाली स्थान पाया जाता है, इसलिए वो कण जो थे सीधे दूसरी तरफ निकल गए। फिर जो कण वापस विक्षेपित हुए या पुनः लौट करके उसी दिशा में आ गए, उस सोने की पन्नी से टकरा कर वापस लौट कर आए, तो उससे ये पता चला कि यानी कि उस परमाणु के अंदर ऐसा कोई भाग है और धनावेशित भाग है, जिसकी वजह से वो कण पुनः लौट करके आ गए। क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो हीलियम के जो कण होते हैं वो धनावेशित होते हैं, और नाभिक में भी यानी कि धनावेशित भाग पाया जाता है, जिससे टकरा करके वो अल्फ़ा कण क्या करते हैं, अल्फ़ा कण जो होते हैं उस नाभिक से, उससे धनावेशित भाग से टकरा कर वापस प्रतिकर्षित होकर उसी दिशा में लौट कर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि परमाणु के मध्य में धनावेशित भाग पाया जाता है। तो इसके आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष निकाला और जो मॉडल प्रस्तुत किया, उसके क्या पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, इनके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित भाग होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और एक परमाणु का सभी द्रव्यमान जो होता है, पूरा द्रव्यमान इस नाभिक के अंदर ही पाया जाता है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग, यानी कि जो इसके नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्ष होते हैं, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। जो खाली भाग होता है परमाणु का, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और थर्ड पॉइंट है इसमें कि नाभिक का जो आकार होता है वो परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो ये नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था रदरफोर्ड ने। लेकिन ये जो मॉडल था, इसमें भी कुछ कमी रह गई थी। क्या कमी रह गई थी कि सबसे पहले तो ये था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं, तो
गति करते वक्त उनमें से ऊर्जा की हानि भी होती है, और अगर ऊर्जा की हानि हो जाती है तो ऐसा भी हो सकता है, संभव हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक से टकरा जाएगा या नाभिक में गिर जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की थी कि परमाणु जो होता है वो अस्थिर होता है या स्थायी। वैसे हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है, लेकिन अगर उन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन्स की जो गति है, जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, उनका जो चक्रण होता है, उसकी स्पष्ट व्याख्या उन्होंने नहीं की थी। तो इसीलिए ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी मानी जाती है, और इस कमी को दूर करने के लिए फिर नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज आपने इसमें वीडियो में समझा कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, जिसके लिए उन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया। इस सोने की पन्नी पर उन्होंने अल्फ़ा कणों की बौछार की, जो अल्फ़ा कण हीलियम के धनावेशित कण होते हैं। उन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फ़ा कण जो थे वो सोने की पन्नी से सीधे बाहर दूसरी तरफ निकल गए, कुछ कण जो थे वो विक्षेपित होकर के वापस लौट कर आ गए, और 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो वापस क्या हुआ, उसी दिशा में पुनः लौट कर आ गया। तो इसके आधार पर उन्होंने परमाणु की संरचना, परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु का जो केंद्र होता है उसमें नाभिक पाया जाता है, और इसका बाहर का जो भाग होता है, जो खाली होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। और इसकी कमी क्या थी कि परमाणु स्थायी होता है, इसे ये स्पष्ट नहीं कर पाया था। थैंक यू।